इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के मधुबन विधानसभा में हैं और खासकर हम बात करें तो ये मधुबन शहर है। सर, क्या लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार थी, जो उन्होंने योजनाएं दिया, धरातल पर लाया, तमाम तरह के उन्होंने दावा करते हैं कि हमने किसान सम्मान निधि दिया, 5 किलो राशन दिया, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, तमाम तरह के उन्होंने अपने धरातल पर जो नीतियाँ गिनाते हैं उसका खासा असर इस बार पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई उनकी नीतियां जो उन्होंने दिया और 14 से लेके अब तक जो घोषणाएं उन्होंने किया उसका कितना कंप्लायंस किया ये जनता जान रही है। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रकरण है कि 13 महीना इस देश में भारत का किसान सड़कों पर दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा। 700 किसान शहीद हो गए। किसानों के साथ जो व्यवहार हुकूमत ने किया, पानी के फव्वारे, कीलें, वो क्या बोलते हैं, गड्ढे खुदवा देना, मतलब जो भी, और अब शब्दों का जो माननीय प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट के लोगों ने जो बौछार किया किसानों पर, क्या क्या नहीं कहा, खैर ठीक है, वो माननीय प्रधानमंत्री है। और 3 कृषि बिल, जब देश कोरोना से जूझ रहा था, पूरी सड़क सूनी थी, पूरा हिंदुस्तान कमरे में बंद था, तो 3 कृषि बिल ला करके और पार्लियामेंट में जल्दी पास करा करके और माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसको पास करा लिया गया। और वो शुद्ध रूप से किसान विरोधी बिल थी। उनको ये, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि हम इस कोरोना में पास करा के इसको कानून के रूप में कानूनी जामा पहना देंगे, धरातल पर ला देंगे और किसान जान नहीं पाएगा। लेकिन किसानों को पता हुआ, किसान आंदोलन हुए, 500 किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बना करके, किसान मोर्चा बनाकर दिल्ली के अंदर जो आंदोलन किया, उस आंदोलन से भारत नहीं, एशिया नहीं, पूरा विश्व उस आंदोलन के समर्थन में खड़ा था। दुनिया की तमाम पार्लियामेंटों में इस आंदोलन पर बहस हुई, समर्थन हुआ, सरकारें तिरमिलाई। लेकिन अब जिसका जो नेचर होता है, आप देखिए भारत सरकार में मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं टेनी साहब अजय जी, उनके लड़के ने लखीमपुर खीरी में, आपने ही पूरा दुनिया देखी, ये थार गाड़ी से उनका लड़का रौंद देता है, कुचल देता है मच्छरों जैसे, और वह आज तक वो मंत्री बने हुए हैं, बेटा जेल में है। तो क्या मान लीजिए कि तानाशाही चल रही है देश में? तो ये घोर तानाशाही है, तो अघोषित इमरजेंसी है। हर आदमी डरा हुआ है, विपक्ष रह नहीं गया, विपक्ष के नेता लोग ईडी और तमाम के चक्कर में जेल काट रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो डरा करके डिक्टेटरशिप चला करके ये बहुत दिन तक चल नहीं सकता, क्योंकि ये जनता है। दबाया किसी चीज को उतना ही जाता है जितना वो दब सके। आज के परिवेश में आप बताओ, 26 जनवरी को जब देश जश्न मना रहा था पिछले साल में, और हिंदुस्तान का किसान आंदोलन था, उसने कहा कि हम भी जश्न मनाएंगे, हमारा बेटा सीमा पर रहता है, वो जब जश्न मनाएगा तो मैं किसान हूँ, मैं देश के लिए अन्न पैदा करता हूँ, भोजन देता हूँ, तो मैं भी अपने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली में रैली निकालूंगा, निकाला। लेकिन उसको भी अपमानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फिगर वाला आदमी, वो निशान साहब का झंडा फहराते हुए लाल किला पर मिला, यानी सरकार ने बदनाम किया किसान को। और 28 जनवरी को जो हुआ 26 के बाद, कि वो एमएलए थे लोनी बॉर्डर के, वो बेचारे क्या किए गाजीपुर बॉर्डर पर, हम वहाँ मौजूद थे, हम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, हम राकेश टिकैत के साथ काम करते हैं, मैं बिहार का प्रभारी हूँ। किसानों का क्या मन है सर, इस बार केंद्र में बदलाव होगा, किसान करेगा? हम तो उनके खिलाफ हैं भाई, वो तो हमारे साथ जुर्म किए हैं, किसान के साथ जुर्म किए हैं, तो खिलाफ है। किसानों के, सर आपने बताया किसानों के हम नेता हैं, तो जरूर बातचीत होती होंगी, तो पता चलता होगा किसानों के मन में क्या है इस बार। अरे भाई, ये बताओ, जिसके बेटे थार गाड़ी से रौंद दिए गए हों, उसके मन में क्या हो सकता है? ये पूछने वाली बात है। किसी को 100 जूता मार के उससे पूछो कि इनके मन में क्या हो सकता है। वही किसान सर 5 किलो राशन पे खुश हैं सर, ग्राउंड रिपोर्ट कहती है सर। आप तो जानते हैं ना कि जो यह देश में आज भी 55-60% लोग पॉलिटिकल रूप से अनटेंड हैं,
ज्ञान नहीं है राजनीतिक लोगों को, उसका लाभ ये लोग उठा रहे हैं। अब 5 किलो राशन 100 रुपए का राशन दे रहे हैं महीने में, और एक सिलेंडर पर 800 रुपया ले रहे हैं। विपक्ष समझाने में कमजोर है क्या? विपक्ष मरा हुआ है, दबा हुआ है। यह चुनाव जो हो रहा है तो जनता विपक्ष बन के लड़ रही है। जनता विपक्ष बन के